हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट प्रेरणा एंड पम्मी धेड़ा। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि पम्मी प्रेरणा मिले थे और इन दोनों ने स्नैपचैट पर स्टोरी भी लगाई थी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि प्रेरणा और पम्मी मिले थे तो इसमें प्रेरणा की मदर को क्या दिक्कत हो रही है। और फिर जब ये लोग मिले थे तभी प्रेरणा की मदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाना शुरू कर दिया था और स्टोरी भी अजीब ही थी। लग नहीं रहा था कि प्रेरणा की मदर खुश है इन दोनों के मिलने से। एक स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा था कि तैयारी है अब खुद को बदलने की, क्योंकि ये मेरे सहने का आखिरी दौर दिसंबर है। अब प्रेरणा की मदर क्या सह रही हैं ऐसा समझ में नहीं आया मेरे। अगर ये स्टोरी इनकी बेटी लगाती तो चलो ठीक होता, पर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक स्टोरी थी कि हिस्सा हूँ मैं तेरा, महसूस कर तकलीफ मेरी। अब पता नहीं आंटी को क्या तकलीफ है। देखिए, पम्मी धेड़ा ने भी कुछ झूठ नहीं बोला। अभी तक उसने जो भी सारी बातें बताई हैं वो सच ही बताई हैं। जब पम्मी के गुस्से की लिमिट क्रॉस हो गई थी, जब बोला था उसने, और गुस्से में आदमी सच ही बोलता है। एक तो सबसे बड़ी बात, जो प्रेरणा की मदर है ना, वो पम्मी को पहले से ही पसंद नहीं करती थी और प्रेरणा ने अपनी मदर और अपने पापा के खिलाफ जाकर पम्मी से भागकर शादी करी थी। और देखो गाइस, अगर हम माँ बाप के तौर पर सोचे तो किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बेटी भागकर शादी कर ले। लेकिन अब तो प्रेरणा की फैमिली एग्री हो गई, सब कुछ अपना लिया। अरे उनके बच्चा भी हो गया, अब क्या दिक्कत है, अब क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात केस वाली, काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि प्रेरणा की माँ ने काफ़ी ज़्यादा केस वगैरह लगवा रखे हैं अपने दामाद के ऊपर और आज तक वो केस वापस भी नहीं लिए। और पता नहीं इसका रीज़न क्या है। एक स्टोरी प्रेरणा की मदर ने ये भी लगाई थी कि रिश्ता ऐसे लोगों से रखो जो अगर नाराज़ हो जाएं तो कम से कम आपके पीछे आपकी इज्जत ना उतारे। तो इस स्टोरी भी इन्होंने अपनी बेटी के लिए लगाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली प्रेरणा की मम्मी चाहती हैं कि प्रेरणा का रिश्ता टूट जाए पम्मी के साथ, उसका घर ना बसे, वो ससुराल ना जाए वापस। वो बार बार प्रेरणा को यही याद दिलाना चाहती हैं कि देख पम्मी ने तेरे साथ क्या किया था, सोशल मीडिया पर आकर तेरी बदनामी करी थी, और अगर तेरी जगह मैं होती तो ऐसे लोगों से रिश्ता भी नहीं रखती, तू पता नहीं कैसे रख सकती है। और फिर प्रेरणा की मदर ने ऑडियंस के लिए भी स्टोरी लगाई थी कि हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, नज़र उस पर भी रखो जो छिपाया जा रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि पम्मी की भी काफ़ी चीज़ें छिपा रहा है, जैसे आप लोग देख नहीं पा रहे हो। फिर अभी ना पम्मी का ब्लॉग आया था, उसमें भी वो बोल रहा था कि मैं बस खुश हूँ, और आप सबको पता है कि मैं खुश कब होता हूँ, और हम सबको पता है कि वो खुश प्रेरणा से मिलने के बाद ही होता है। और पम्मी को देखकर लगता है कि वो प्रेरणा से ट्रू लव करता है। और दूसरी तरफ जब भी प्रेरणा पम्मी की तरफ कोई कदम बढ़ाती है, अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करती है, तो उसकी मम्मी प्रेरणा का ब्रेन वॉश कर देती हैं, जिससे वो पीछे हट जाती है। यहाँ पर मैं प्रेरणा से कहूँगी, अगर तुमने इतना बड़ा स्टेप उठा ही लिया था पम्मी से शादी करने का, और तुमने अपने माँ बाप को भी पीछे छोड़ दिया था पम्मी की वजह से, तो अब क्यों पम्मी को छोड़ रही हो अपने माँ बाप के लिए। और अब तो तुम्हारी बेटी भी है, उसकी तरफ तो देखो। और रही बात मिलने की, अब तक नहीं पता कि ये लोग कैसे मिले हैं और कब मिले, और प्रेरणा के घर में पता होगा कि ये लोग मिलने गए थे, लेकिन शायद इनकी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इन दोनों का मिलना। जिस दिन ये मिले थे ना, उस दिन किसी ने कमेंट किया था, आंटी प्लीज़ ये दोनों मिल रहे हैं, इन्हें मिलने देना, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो प्रेरणा की मम्मी ने रिप्लाई किया, पहली बात तो वो एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो इसकी वजह मैं नहीं हूँ, और मैंने प्रेरणा से अलग होने के लिए नहीं कहा है। वो मेरी मर्ज़ी से अलग नहीं हुई है, इसमें मुझे और मेरे बच्चों को ब्लेम मत करो। उन्होंने साफ कहा कि वो मेरी मर्ज़ी से अलग नहीं हुई है, और साथ भी होगी तो मेरी मर्ज़ी से नहीं होगी। पम्मी ने अपनी वीडियो में भी ये बताया था कि जब प्रेरणा कोर्ट जाती है तो उसकी मम्मी साथ जाती हैं। तो क्या ये आपको शोभा देता है कोर्ट जाना, प्रेरणा की ज़िद में उसका बढ़ावा करना? बल्कि आपको उसे बिठाकर समझाना चाहिए कि तुम्हें अब तो ये तुमने हमारी इज्जत जब नहीं देखी तो अब मैं तुम्हारा साथ क्यों दूँ? तुम जाकर अपना घर बसाओ, क्यों बैठी हो तुम यहाँ इतने टाइम से? या तो इन्हें पम्मी प्रेरणा दोनों को साथ बिठाकर समझाना चाहिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच में उसे सॉल्व कराना चाहिए। और बात करें पम्मी की, तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो पम्मी से नाराज़ भी हो गई है। वो नाराज़ होने का रीज़न ये है कि पम्मी पहले अचानक से रील अपलोड कर देते हैं कि अब मैं इनका पर्दाफाश करूँगा, सब बताऊँगा, इनका व्लॉग अपलोड कर दूँगा इनके बारे में, लेकिन एंड में पम्मी उस रील को डिलीट कर देता है। तो फिर ऑडियंस भी नाराज़ हो जाती है कि पहले तो आप कुछ बताने वाले थे, फिर आपने रील भी डिलीट कर दी, ना ही आपको कोई व्लॉग आया, क्यों आप बार बार ऐसा करते हो, क्या आपको धमकी मिल जाती है ऐसा करने की? अब प्रेरणा की मदर से बस यही कहना है कि अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें मिलने दो, आप बीच में मत आओ, क्योंकि बेटी को कोई ज़िंदगी भर नहीं खिलाता बैठाकर।